वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए उसकी हम पहले डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल जो हम इस चैप्टर में डिस्कस हो गए या इस लेवल पे हैं वो एक्स, वाई और ज़ेड, ये तीन आपके वेरिएबल हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो 2 प्लस एक्स 1 पावर प्लस कोई कांस्टेंट टर्म से 4 में लिख देता हूं ऐसे। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल की स्क्वायर पावर हो और 2 से ज्यादा पावर ना हो, 2 से ज्यादा पावर ना हो, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। जबकि ए बी सी ये किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से, यानी कि कांस्टेंट टर्म, रियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी टर्म कितनी हुई? 1 2 3। इसकी कितनी टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? 3। ये एमसीक्यू में आता होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स कितनी है? 3। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2 से ज्यादा पावर ना हो, और इसमें ए यानी कि जो कांस्टेंट है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन में लिखा होगा। अगर ये ए 0 हो जाता है, यानी कि ये पहला कोफिशिएंट जो है एक्स के साथ जो ये नंबर जो रियल नंबर है, अगर ये 0 होता है तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं इस ए की जगह 0 पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये इससे 0 पुट कर जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची वो तो बच गई सिर्फ लीनियर इक्वेशन की, और वन वेरिएबल 1 पावर। तो ये कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन, जिसे हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम इस पूरे चैप्टर में किसे डिस्कस कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। अच्छा, हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। पेज 2 के ऊपर इसकी डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। ये देखेंगे, स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर, लेकिन इससे ज्यादा पावर ना हो, 2 से ज्यादा पावर ना हो। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसे बोलते हैं, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म उसने बताई हुई है। सेकंड डिग्री इक्वेशन इज वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म उसने लिखी हुई है ax प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, और रियल नंबर ये इसकी जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म है। और a 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो जस्ट एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और चीज है। अगर ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट ये इक्वेशन आपने लिखी है, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अगर मैं इधर b को 0 कर दूं, ये जो कोफिशिएंट रियल नंबर b है, इसे अगर मैं 0 कर दूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी। ए एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस b इक्वल 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक, जब वर्ड क्वाड्रेटिक आ गया, समझो वेरिएबल की पावर तो हाईएस्ट 2 होनी होगी। अब प्योर का मतलब ये है कि इसमें जो 1 पावर वेरिएबल x था वो मौजूद नहीं होगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन जो है इसी पेज 2 पर एंड पे है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इफ b इक्वल 0 in a quadratic equation ax square plus bx plus c equals 0, then it is called a pure quadratic equation। नीचे उसने एग्जांपल दी है, मिसाल के तौर पर ये देखें x square minus 16 equals 0 या x square plus 5 equals 0। देखिए इसमें x 1 वेरिएबल मौजूद नहीं है, x 2 का होना लाजमी है।
क्योंकि ये शो कर रहा है क्वाड्रेटिक को, चूंकि x वन वेरिएबल नहीं है, वन पावर नहीं है, तो उससे हम नाम देंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिहाजा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जबकि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहचान है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस c इक्वल 0। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये तो मैंने डेफिनेशन की टर्म्स आपको समझा दी है। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के टोटल पार्ट है 6। आज हम 3 पार्ट करते हैं इसके। तो उसकी भी स्टेटमेंट में यही है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट देखें, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट पार्ट, x प्लस 7 x माइनस 3 माइनस 7। तो इससे हम मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, x के माइनस 3x प्लस फिर 7 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया 7x माइनस 21 माइनस 7, x के 7 में 3 माइनस 4x माइनस 21 माइनस 7 में आ गया प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14। ये देखने की ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। x स्क्वायर x कांस्टेंट, x स्क्वायर x और कांस्टेंट। हम इधर लिखेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हमने सॉल्व नहीं करना है क्योंकि उसने क्या है, बस इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें और हमें बताएं इसमें से कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, x स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x ओवर 7 इक्वल 1। आज चूंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, दरम्यान में माइनस है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम 21 आ जाएगा। इसका 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है, 7 पे, वो 7 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आएगा, 3 पे 3 ऊपर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7x स्क्वायर प्लस 28 3x और 21 1 7x स्क्वायर अरेंज करते जाए साथ साथ, x स्क्वायर के बाद x1 पावर प्लस 28 के 21 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं ऐसे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 और फिर 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 प्लस 21 इधर आके माइनस 21 हो जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल 0। तो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, x स्क्वायर x और कांस्टेंट, x स्क्वायर x कांस्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 737। ये कांस्टेंट टर्म में रियल नंबर्स है, a b c स्टैंड किया जाता है क्वाड्रेटिक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इधर लिखेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट हम देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल 6। ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, दरम्यान में प्लस है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो आपको पता है इसकी फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है ये भी इसका वेरिएबल अगर हो तो इसका एलसीएम आएगा। ये x प्लस 1 सेम है, ये कट हो गए, ये बच गया x, ये ऊपर इस x से क्या होगा मल्टीप्लाई। इसी तरह ये x इस x से कट गया क्योंकि सेम थे, ये बच गया इस टर्म में ऊपर इससे मल्टीप्लाई होना है, यानी कि x प्लस 1 में x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर, चूंकि ये दोनों टर्म सेम है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं सर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल 6, x स्क्वायर प्लस ये प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
square plus 2ab, x square plus x equal 6. यहाँ लिखा x square plus 1 plus 2x, x square plus x equal 6. 1 और 1 2x square plus 2x plus 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं. चलो नेक्स्ट करते हैं. प्लस x equal 6 over क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x square plus 2x plus 1 equals 6 into x square plus x. 2x square plus 2x plus 1 6x square plus 6x. इसे हम इधर ले आते हैं. प्लस इधर आके माइनस, प्लस इधर आके माइनस. ये x स्क्वायर से माइनस होगा माइनस 4x स्क्वायर, x से माइनस हो गया माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल 0. शुरू में माइनस नहीं होना चाहिए. एरो डालकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखें शुरू में माइनस ना हो. आप इस सबके साइन चेंज करें. तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नहीं ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. ये इससे आप मिला रहे ax स्क्वायर, मैं वैसे ऐसे भी लिख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. तो स्टूडेंट 1.1 आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन याद करनी है. उसकी टर्म कितनी है 3 उसकी टर्म है. प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन याद करनी है. इसी तरह 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो हमने उसने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, वो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. नेक्स्ट 3 पार्ट भी इंशाल्लाह ताला मैं खुद ही करूंगा ताकि आपको ट्रबल ना हो. वो जरा लेंथी है क्वेश्चन. इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है. अपने रजिस्टर पर इसके नोट्स बनाएं ताकि जब टेस्ट या आप पेपर की तैयारी करें तो आपके पास ये नोट्स की शक्ल में क्वेश्चन मौजूद हो और आपकी तैयारी बेहतर हो. थैंक यू सो मच.